चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में चल रहे थे हम। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था हमने कहा था कर लिया था 7.15। नेक्स्ट है 7.16। देखो इसमें क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 m। देखो अब ये इजी हो जाए, इजी है थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम दिया है 2 ICl, किस में कन्वर्ट हो रहा है I2 गैस प्लस Cl2 गैस में। Kc दिया है 0.14, Kc दिया है 0.14। वो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, यहीं पे लिख रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन ICl का कितना दिया 0.78। हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है ईच सब्सटेंस का। यानी कि जब इक्विलिब्रियम होगा Kc अगर होता है, देखो Kc इक्वल टू क्या होगा, Kc I2 Cl2 ICl का होल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे I2 Cl2 ICl की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालना है। वो कैसे निकाले, देखो ये इनिशियल है तो I2 और Cl2 जीरो होंगे। इक्विलिब्रियम पे 0.78 माइनस 2x कर सकता हूं ना, ये है, ये कितना x, ये कितना x। ठीक है, अब Kc कितना दिया है देखो 0.14 I2 x, ये भी कितना x, तो x स्क्वायर, ये हो गया 0.78 माइनस का कितना 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, ये स्क्वायर है तो हम एक काम कर सकते हैं, x अपॉन 0.78 माइनस 2x का होल ले लेते हैं, इक्वल टू कितना ले लेते हैं 0.14। ये वहां जाके हो जाएगा अंडर रूट 0.14। x अपॉन 0.78 माइनस का 2x इतना आया। देखो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 14 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁻1 का अंडर रूट। 14 होता है आपका कितना, वही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्लोजर टू 16, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 3.8। x अपॉन 0.78 माइनस का 2x इक्वल टू दिस, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.38। तो x अपॉन 0.78 माइनस का 2x इक्वल टू 0.38। अब आप इसको सॉल्व करके x निकाल लेना। ठीक है, तो आप x निकाल लोगे, x और x I2 और Cl2 का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ जाएगा। ICl का कितना होगा 0.78, जो x निकला 2 से मल्टीप्लाई करो और 0.78 से माइनस करो तो कंसंट्रेशन आएगा, और सारी यूनिट कैपिटल M होगी, मोलरिटी। ठीक है, अगला कर। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं फटाफट उनको ऐसे ही बता दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.17। देखो 7.17 में क्या है, Kp गिवन है। Kp कितना गिवन है 0.04 atm। Kp कितना गिवन 0.04 atm है। टेम्परेचर कितना है 899 केल्विन। What is the equilibrium concentration of C2H6 in placed at the flask of 4 atm pressure and allowed to come to equilibrium? Kp गिवन है किस रिएक्शन के लिए, C2H6 गैस है, चेंज हो रही है C2H4 गैस प्लस H2 गैस, यानी कि एथेन गैस और हाइड्रोजन में चेंज हो रही है। उसके लिए आपको Kp दिया हुआ है 0.04 atm, और साथ में व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6। हमें क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन निकालना है। यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब एट इक्विलिब्रियम C2H6 का कितना प्रेशर है, C2H4 का कितना प्रेशर है, H2 का कितना प्रेशर है, ये निकालना है। जब
व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4 atm प्रेशर एंड अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। मतलब जब ये क्या हुआ है, इस रिएक्शन को 4 atm के प्रेशर पे अलाउ किया गया है टू कम इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ये 4 atm का प्रेशर जो दिया हुआ है दैट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ C2H6, क्योंकि यहां से वो कह रहा है इस प्रेशर पे इसको अलाउ किया गया था इक्विलिब्रियम के लिए। दैट मीन्स ये प्रेशर किसका होगा फिर, C2H6 का। दैट इज जीरो इनिशियल। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है। देखो अब क्वेश्चन में बचना नहीं चाहिए, आ जाना चाहिए 4 माइनस पी दैट इज पी। Kp किसके इक्वल होगा, दिस इनटू दिस। ये नहीं लेते हैं, इक्विलिब्रियम वाला लेते हैं। पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पी इक्वल टू 0.04। तो पी स्क्वायर ये कितना हो गया, 0.16 माइनस 0.04 पी। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी स्क्वायर प्लस का 0.04 पी माइनस का 0.16। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना तो हो जाएगी अच्छे से। ये याद रखना, मैं रिपीट कर दूं। C2H6 का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 4 माइनस पी है, C2H4 का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर P है और H2 का प्रेशर P है। लास्ट में आप जब P निकालोगे वो आंसर नहीं होगा। आंसर निकालने के लिए हमें H2 का प्रेशर P वही आंसर रखना पड़ेगा, C2H4 का प्रेशर P और C2H6 का प्रेशर P से नहीं चलेगा, 4 में से P माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जरा देख लो कैसे सॉल्व करें। सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, P इक्वल टू, हम X इक्वल टू मानते हैं, P मानना पड़ेगा। P इक्वल टू आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होता है। ABC क्या होते हैं, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट A, आपका जो टर्म 1 पावर में होता है उसका B और कांस्टेंट को C कहते हैं। तो B की जगह कितना हो गया, माइनस का 0.04 प्लस माइनस बी स्क्वायर 0.04 का होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो माइनस ये हो गया, C की वैल्यू भी माइनस में आएगी तो माइनस माइनस प्लस 4, ये A1 है, C16, तो कितना हो जाएगा 0.64 अपॉन 2A मतलब 2। तो ये क्या है 0.04 प्लस माइनस ये कितना हो गया 0.0016, 0.04 का स्क्वायर बोल रहा है, प्लस 0.64 अपॉन 2। अब जरा सुनो, ये 64 में आप इसको ऐड भी करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 0.6416, 0.64 होता है किसका, 0.08 का, 0.8 का सॉरी। तो ये 0.6416 है ना, तो 0.8 किसका होगा, 1 का होगा या 0.8 2 का होगा, ज्यादा बड़ा थोड़ी होगा। क्लियर, 0.9 का नहीं हो सकता, 0.9 के लिए 81 होना चाहिए, तो ये 64 के बहुत क्लोज है, तो आंसर कितना होगा 0.81 कह रहा हूँ, अपॉन कितना 2। तो हम इसको आइडिया से क्या ले लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, आइडिया से कितना ले लेते हैं, देखो माइनस का 0.04 प्लस माइनस कितना ले लेते हो 0.8 ले, ठीक है, अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो, एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लो। तो पॉजिटिव लोगे तो 0.8 से 0.04 रिड्यूस करो तो आपका आ जाएगा 0.76, 80 और ये 4 है, यानी कि आंसर कितना हो गया 0.38। नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि प्रेशर कांट भी नेगेटिव, प्रेशर नेगेटिव नहीं होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 0.38। 0.38 पी आया। ये प्रेशर किसका होगा, H2 का और C2H4 का। C2H6 का प्रेशर कितना होगा, कितना था वो, इनिशियल में कितना माइनस करना था, मैं 4 से माइनस करना था, 4 माइनस पी दैट मीन्स 4 माइनस 0.38, 3.628। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवन पॉइंट वन एट
इथाइल एसीटेट इज formed by the reaction between ethanol and acetic acid and the equilibrium is represented as। पार्ट्स में है क्वेश्चन जिसमें वो कह रहा है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH लिक्विड फॉर्म में है, किससे रिएक्शन कर रहा है? एथेनॉल से कर रहा है। एथेनॉल मतलब C2H5OH, इस लिक्विड से रिएक्शन कर रहा है। जब भी रिएक्शन कर रहा है तो इथाइल एसीटेट बना रहा है। इथाइल एसीटेट एक एस्टर होता है जिसको आप RCOR जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस H2O। ये केमिकल रिएक्शन है। राइट द एक्सप्रेशन रेशियो, इसमें जो पूछ रहा है पार्ट, राइट द एक्सप्रेशन रेशियो यानी कि रिएक्शन कोसेंट QC फॉर दिस रिएक्शन। इसमें QC के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। QC यानी कि रिएक्शन कोसेंट कहते हैं, जिसको हम कोशेंट कहते हैं। अब देखो क्या होगा, बट वो बोल रहा है वाटर इज नॉट इज एन एक्सेस एंड इट इज नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। ये क्यों बोला गया? QC इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे जब हम QC की बात करते हैं ये KC की तरह ही होता है, बट QC और KC में एक डिफरेंस होता है। QC हम ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेते हैं, KC एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेते हैं। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में हमें पता है गैस ले सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस ले सकते हैं और लिक्विड भी ले सकते हैं, बट वो कैसे होने चाहिए? इम्प्योर। और इम्प्योर लिक्विड जो रिएक्शन में मिक्स फॉर्म में हो, ये है, ठीक है। CH3CO C2H5 इम्प्योर है। H2O को उसने बोला इसको सॉल्वेंट की तरह आप यूज ना करो। सॉल्वेंट की तरह मतलब जब आप केमिकल रिएक्शन में ऐड कर रहे हो, जब आप किसी को ऐड करते हो तो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट, उसकी तरह यूज नहीं करना है। तो एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो सकता है बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्योरिटी को लेके हम चांस नहीं ले सकते। ये प्योर नहीं हो सकता, क्या पता ना हो। दैट्स वाई इसको भी लिया गया है। इनको इसलिए लिया गया है क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन भी इनसे बन रहे हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर से बन रहा है, तो इसको हम प्योर नहीं कह सकते, नेचुरल फॉर्म नहीं होती, इसलिए इसमें सभी चीजें आई। तो दैट इज RQC। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसका। देखो पार्ट 2। ये रिएक्शन है। उसने कहा at 293 Kelvin if one start with 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol, there is 0.17 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. देखो अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एसिड के कितने मोल्स कह रहा है? 1 मोल, और उसके कितने हैं? 0.18 मोल एथेनॉल के, और इथाइल एसिडेट के कितने मोल्स है? 0.17 मोल इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब हम लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन में एसिटिक एसिड का कितना मोल है? कंसंट्रेशन को कितना मोल है? 1 मोल। और मैं आपको बोल चुका हूँ मोलैरिटी के टर्म्स में भी कभी कभी आप इसको लिख सकते हो। सेम वेसल में होंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। 1 मोल। एथेनॉल का कितना मोल है? 0.18 मोल। बट देयर इज अ 0.17 मोल ऑफ इथाइल एसिटेट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसका भी कुछ मोल दिया हुआ है, लेकिन ये इनिशियल है, तो ये कितना होगा? 0। इक्विलिब्रियम पे जो हमें दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है, कितना? 0.171। इसको मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0.17 मोल स्टार्टिंग टाइम में थोड़ी बनेगा, स्टार्टिंग में तो बना ही नहीं होगा ना। इनकी इनिशियल क्वांटिटी होगी जो रिएक्ट करने आएगी, उस पॉइंट पे 0, पर 0.17 मोल जो क्वांटिटी दी है वो इसकी दी है, तो वो इक्विलिब्रियम पे बना। तो आपको पता है जब ये बनता है ये ऐड हो रहा होता है, तो इसका इनिशियल कोफिशिएंट 1 है, तो दैट मीन्स ये 1 का मतलब x है।
तो 1, ये भी 1 है, ये तो इनिशियल था लेकिन इसमें से कुछ रिड्यूस होता है तो 1 में से कितना x, कोफिशिएंट 1 है, फिर x रिड्यूस होगा, दैट मीन्स ये कितना होगा 0.171। इसमें से 0.18 माइनस 0.171, सपोज सब देख लो, सिंपल सा रूल है, टेंशन मत लेना। जब हम बात करते हैं इसमें से करते हैं 1 माइनस एक्स, इसमें से करते हैं क्या 0.18 माइनस एक्स, इसमें से बनाते हैं x, इसमें से बनाते हैं x, हर बार का ये रूल है। अब ये दिया हुआ है ना तो x का मतलब यही है, तो यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ पे फॉर्म किया। बस अब क्या करना है, केसी निकाल देना है। केसी के लिए देखो, इसको क्या करोगे 1 से माइनस करके वैल्यू रखो, 0.18 से माइनस करो, 0.17 रखो, 0.17 रखो, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद निकालना। कैसे आया, ये वैल्यू इन दोनों की दी थी। अब इसको इक्विलिब्रियम पे वैल्यू हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसने बोला हुआ है, हमारे पास बोला है इफ 1 स्टार्ट कर रहे, तो स्टार्ट जब करोगे तो इनिशियल क्वांटिटी है, जब स्टार्ट कर रहे हैं इसकी इतनी क्वांटिटी से, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे इसकी इतनी क्वांटिटी बन रही है, इसको स्टार्ट क्वांटिटी नहीं लेते, इनिशियल पॉइंट पे ये 0 होता है हमेशा से। और ये जो बनता है, ये जो अमाउंट बनता है स्टोकियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग, ये 1 है तो इसके भी 1 से ही बन रहा है, तो दैट मीन ये जितना अमाउंट बना उतना ही ये भी खर्च होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लिया, वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, पार्ट नंबर 3, स्टार्टिंग विथ 0.5 मोल। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 0.5 मोल ऑफ एथेनॉल। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं एथेनॉल, ये भी देखो ना स्टार्ट कर किसको रहे, रिएक्टेंट को तो स्टार्ट करेंगे। एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, इसका 0.5 है, इसका 1 मोल है। एंड मेंटेनिंग एट a 293 केल्विन, इथाइल एसीटेट फॉर्म 0.214। इथाइल एसीटेट कितना बनता है 214। फिर यहां पे क्यों लिया, क्योंकि ये तो 0 ही बनेगा। अब सिंपल सी बात, वही रूल लगा लो, ये 0.214 बना, तो बताओ यहां कितना होगा 1 माइनस, सोचो जरा क्या होना चाहिए 0.5 माइनस 0.214, यहां भी कितना 0.214, यहां भी कितना। स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ x है तो x माइनस हुआ, और वो x यहाँ बनता है, वो x दिया हुआ है, तो वही x को हमने यहाँ लिया। वैल्यू रख लेना, इसमें भी आपको केसी फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और बोली गई है, हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड। अच्छा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है क्वेश्चन की, जो फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड पार्ट में जो आप आंसर निकाल के दोगे, वो क्वेश्चन को क्यूसी की वैल्यू मान रहा है। और सेकंड पार्ट में क्या है क्यूसी, ये जो थर्ड पार्ट में ये क्या है केसी। तो आप फिर क्यूसी और क्यूसी को कंपेयर कर लेना, जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी उसके हिसाब से आप रिएक्शन को देखना कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन क्या किस डायरेक्शन में हुई है। ये इस पार्ट से जो रिजल्ट निकला उसको केसी मान लिया, जो सेकंड पार्ट से निकला उसको क्यूसी मिलेगा। तो केसी अगर आपका क्यूसी के बराबर है दैट मींस इक्विलिब्रियम विल रीच। सपोज थर्ड वाली वैल्यू जो थर्ड पार्ट में आप निकालोगे केसी को, थर्ड पार्ट में जो आप निकाल के लाते हो वो केसी बड़ा होता है क्यूसी से, दैट मीन्स रिएक्शन कहाँ को अकर करिए फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड को अकर करिए, वो कह रहा है आपका इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम तक रीच करने के लिए रिएक्शन को कहाँ को जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा। और अगर बैकवर्ड में जा रही है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। केसी क्यूसी से बड़ा है, हमें क्या करना है इसको, पहले तो आप दोनों पार्ट में केसी निकाल लो इजी तरीके से। फिर वो क्या कह रहा है, जो थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है लास्ट लाइन जो उसने बोली है, हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड, क्या रीच हो चुका है। मतलब आपका फर्स्ट थर्ड सेकंड पार्ट का क्यूसी और ये थर्ड पार्ट का जो केसी है, अगर ये इक्वल आ गए, अगर ये इक्वल आ गए तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया। और नहीं हुआ, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो रिलेशन कैसा आता है। सपोज क्यूसी बड़ा आ रहा है केसी से, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है दैट मींस रिएक्शन में पीछे को जा रही है, पीछे को जा रही है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए रिएक्टेंट के टुवर्ड्स रन कर रहे हैं।
और QC इज ग्रेटर देन KC, यानी KC बड़ा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम अभी भी रीच नहीं हुआ है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए फॉरवर्ड में जा रहे हैं, प्रोडक्ट साइड को रन कर रहे हैं, तो ये मतलब होगा। नेक्स्ट आते हैं 7.19, क्वेश्चन नंबर 7.19। A sample of pure PCl5, a sample of pure PCl5 was introduced into an evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found this, value of Kc is this, what are the concentration of PCl3 and Cl2। अब बच्चों बहुत रिपीट हो रहे हैं तो मैं आपको सिंपल सी इक्वेशन बना के खाली इसको बता दूं कैसे आप क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, बस सुनो। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 इस गैस में ब्रेक हो रहा है, क्या कह रहा है 473 केल्विन है टेम्परेचर, इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी दिस। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना है 0.05 मोल पर लीटर दिया हुआ है। अच्छा, ये 0.045 मोल पर लीटर PCl5 का कंसंट्रेशन फाउंड हुआ है अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अचीव करने पर इसका कंसंट्रेशन इतना फाउंड हुआ है 0.05 मोल पर लीटर। ठीक हो गया। अब हमें वो बोल रहा है, हमें Kc की वैल्यू दी है, Kc गिवन है 8.3 इंटू 10⁻³ Kc की वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻³ गिवन है। हमें कंसंट्रेशन बताना है PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। कैसे करें, इनिशियल ले लिया, इनिशियल कितना ले लिया x, इनिशियल नहीं दिया हुआ है, ये कितना हो गया 0 0। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पर PCl5 का कंसंट्रेशन कितना फाउंड किया गया है 0.05। इसका कितना कंसंट्रेशन फाउंड किया गया है 0.05। सुनो, ये इक्विलिब्रियम पे इसका 0.05, तो इसका मतलब इसका x होगा, इसकी वैल्यू कितनी है x होगी, इनिशियल वैल्यू x है, 0.05 मिला है, तो x में से सपोज हमने कितना रिड्यूस किया q, जब जाके 0.05 आया, ये 1:1:1 रेशियो दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी q, ये वैल्यू कितनी होगी q। क्लियर। तो Kc इक्वल टू क्या होता है PCl3 इंटू क्या Cl2 अपॉन क्या PCl5। कितना हो गया है 8.3 इंटू 10⁻³ PCl3 और Cl2 कितना हो जाएगा Q इंटू Q, ये कितना हो गया x माइनस क्यू लिखे, यहाँ पे हम x माइनस क्यू कितना दिया 0.05 दिया, हमारे लिए इजी कर ले, दे रहा था इतना कर सकते हैं। बस सुन लो, जब वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम के लिए Kc वैल्यू, वहाँ पे PCl5 का कंसंट्रेशन कितना फाउंड हुआ है 0.05, 0.05 मतलब इसका अमाउंट मिला है। अब हमें पता है यहाँ पे कुछ अमाउंट रिड्यूस होता है, x में से q कुछ रिड्यूस हुआ, वही q यहाँ भरा, x माइनस क्यू कितना है 0.05, फिर हमने इक्विलिब्रियम वाला टर्म लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा q² इक्वल टू 8.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब आप इसका रूट निकाल दो, ये q वैल्यू PCl3 और Cl2 की इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ये 0.05 नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.20। One of the reaction that takes place in the producing steel form iron ore in the reduction of iron oxide by carbon monoxide to give iron metal and CO2। एक रिएक्शन है आयरन मेटल के ओर को फॉर्म करने की, उसके FeO
रिडक्शन मेथड है, आपको अगर याद होगा जब हम 10th क्लास में मेटलर्जी पढ़ते हैं तो मेटलर्जी में बहुत सारे मेटल ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में रिड्यूस कराते थे। कभी कभी कार्बन की प्रेजेंस में कराते थे, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड की। बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। तो जब ये रिड्यूस कर रहा है तो FeO प्लस CO मिलके Fe प्लस CO2 बना रहे हैं। जब ये बना रहे हैं उस पॉइंट पे जो Kp मिल रहा है, Kp दैट इज 0.265 ATM, ये Kp है इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें क्या कह रहा है, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। CO और CO2 के इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर what are the equilibrium partial pressure of CO and CO2 at this if initial pressure of this 1.4 and 0.80 ATM। देखो अच्छा क्वेश्चन है। Kp इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन प्रेशर ऑफ CO। आप सोच रहे हो कि यार ये सब चीजें कहाँ गई, Kp की बात कर रहे हैं, प्रेशर लेंगे गैस का लेंगे, इसका और इसका, ये सॉलिड फॉर्म है इसका तो नहीं लेंगे, इसलिए क्वेश्चन को उतारो अच्छे से, सॉलिड गैस वो स्टेट्स को भी मेंशन करो। वो कह रहा है आपको जब ये निकालना है, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकालने हैं Kp के लिए, तो इनके इनिशियल प्रेशर भी कुछ दिए हुए हैं। अब आपको पता है इनिशियल प्रेशर में हम क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर ले लेंगे, मैं इसको ले ही नहीं रहा हूँ। इनिशियल प्रेशर CO का हम क्या लेते हैं, P लेते हैं ना, फिर इसका 0 लेते हैं, फिर इसमें से P में से कुछ माइनस करते हैं। मैं आपको बताऊँ ऐसे तो कर रहे हैं, P लेते हैं, ये 0 लेते हैं, फिर P में से सपोज हम स्मॉल p माइनस कर रहे हैं, इसको भी स्मॉल p बना दे रहे हैं। स्मॉल p क्यों बना दे रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे कोफिशिएंट तो 1 1 ही है। बट एक चीज और, यहां पे इनिशियल प्रेशर दिए हुए हैं। इनिशियल प्रेशर कितने दिए हुए हैं, किसका आपको दिया इनिशियल प्रेशर, फर्स्ट CO का 1.4 दिया है, तो ये 1.4 से शुरू करेंगे। CO2 का इनिशियल प्रेशर 0 हम इस बार नहीं लेंगे क्योंकि इसका इनिशियल प्रेशर कितना दिया, 0.80 अब आप सोच रहे हो कि यार इनिशियल प्रेशर तो हम 0 लेते हैं, बट जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, CO2 एक गैस है, वो इस रिएक्शन में अपना रिएक्शन वाला प्रेशर की बात नहीं कर रहे, उसका नेचुरल प्रेशर है जो वो लगा एक्सर्ट करती है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो प्रेशर 0.80 दिया है। तो अब हमारी बात सुनो, 1.4 इनिशियल है, इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर होगा वो 1.4 माइनस P होगा। इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर कितना होगा, 0.80 प्लस P, इससे माइनस किया उसमें ऐड किया, बस ठीक है। आपका क्वेश्चन में और क्या पूछा है, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 इज दिस। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बस सिंपल इतना ही है। वन ऑफ द रिएक्शन, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 एट दिस इफ द इनिशियल प्रेशर्स आर दिस। इसमें आई थिंक थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा सुनो, क्वेश्चन में Kp गिवन है, Kp गिवन है, Kp कितना 0.26580। वही है कि इसका इनिशियल प्रेशर 0 नहीं दिया हुआ है, तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इस पॉइंट पे स्टार्ट वाली कंडीशन से ऑलरेडी आगे जा चुकी है,
और स्टार्ट वाली कंडीशन से आगे जाने के अलावा जब हमें बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तब तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट इक्वल होता है। लेकिन जब ऑलरेडी इसका प्रेशर कुछ है, इसका प्रेशर कुछ और दिया है, तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन क्यूपी के अंडर काम कर रही है। और क्यूपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड, उससे पहले या बाद की एक कंडीशन होती है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा रिएक्शन क्यूपी में अगर है तो किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फिर उसके रिगार्डिंग हम इसका प्रेशर निकाल पाएंगे। देखो केपी दिया है, इस क्वेश्चन का क्यूपी निकाल लो। क्यूपी इक्वल टू क्या होता है? केपी से ही निकालते हैं जैसे क्यूपी निकलता है प्रेशर ऑफ क्या? CO2, प्रेशर ऑफ क्या? CO। क्योंकि ये क्वेश्चन में जो 0.265 दिया हुआ है ना, ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। और आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इक्विलिब्रियम प्रेशर निकलेगा, प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO। अगर आपका सुनो, ये केपी वैल्यू है, केपी वैल्यू पे ही तो CO2 का प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा। फिर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कंपोजिशन जब आपको निकालना होता है, तो QC जब आपका KC और KP होता है, KC और KP के कांस्टेंट के ड्यूरेशन में CO का प्रेशर कितना होगा? इनिशियल प्रेशर P है, यहाँ 0 है, P माइनस एक्स है, यहाँ पे x है। तो अगर हम प्रेशर की बात करेंगे जब हम KP निकाल रहे हैं, KP इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन P माइनस एक्स। तो यानी कि KP की वैल्यू अगर 0.265 आ रही है, उस पॉइंट पे x जो प्रेशर है वो CO2 का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? कितना है इसका? CO2 का 0.80 होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए? पॉइंट आपका कितना दिया है? 1.4 होना चाहिए। तो अगर ये 0.8 और 1.4 आ रहा है तो उससे आंसर कितना आना चाहिए? 0.265 आना चाहिए। तो जरा चेक कर लेते हैं। देखो QP इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन प्रेशर ऑफ CO। प्रेशर ऑफ CO2 दिया है आपको कितना? प्रेशर ऑफ CO2 दिया है 0.8 और ये कितना दिया है? 1.4। डिवाइड कर लो इसको, 8/14 का मतलब हो जाएगा 0.57 आया। देखो मैं यही तुमसे कह रहा हूं, क्यूपी की वैल्यू 0.57 ATM आई है, यानी कि जो प्रेशर ऑफ CO2 प्रेशर ऑफ CO क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनके इनिशियल प्रेशर, उस प्रेशर के पॉइंट पे केमिकल रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं। क्योंकि प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है 0.57 आ रही है, 0.265 के बराबर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है QP इज कांट बी इक्वल टू KP। ये है इक्विलिब्रियम का प्रेशर। इस पॉइंट पे इन दोनों के प्रेशर हमें निकालने हैं, इन दोनों के प्रेशर हमें निकालने हैं। अब इन दोनों के प्रेशर जो हमें निकालने हैं और जो इनकी जो एक्चुअल प्रेशर दिए, उस प्रेशर की वजह से जो अभी वैल्यू आ रही है 0.57 ATM आ रही है। क्यूपी से अलग आ रही है, क्यूपी से अलग आ रही है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे केमिकल रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में होगी या बैकवर्ड में होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। हमें जो प्रेशर निकालना है वो इक्विलिब्रियम का निकालना है। तो केपी में हम प्रेशर ऑफ CO2 0.8 और 1.4 वाला तो नहीं रख सकते, क्योंकि 0.8 1.4 तो केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ला ही नहीं रहा है, वो तो रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि जब क्यूपी और केपी इक्वल नहीं होते, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में होती है या बैकवर्ड में होती है। फिलहाल क्यूपी इज मोर देन केपी, दैट मीन्स रिएक्शन कहाँ को हो रही है? रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड में। कहाँ को हो रही है? बैकवर्ड। तो बैकवर्ड का मतलब रिएक्शन अभी यूनिडायरेक्शनल बनी हुई है, बैकवर्ड में ज्यादा स्पीड से जा रही हो। और केपी के लिए दोनों को सेम स्पीड से लाना पड़ेगा। तो अगर ये बैकवर्ड में जा रही है तो CO ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, CO2 लेस अमाउंट में बन रहा है। इस चक्कर में जो CO का प्रेशर होगा बन रहा है, तो CO का प्रेशर कितना होगा? इक्विलिब्रियम को अचीव करवाने के लिए, इक्विलिब्रियम को अचीव करवाने के लिए प्रेशर कितना होगा? 1.4 प्लस P। इसका कितना होगा? 0.8 माइनस P। KP पे प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO जो होता, अगर वो 0.265 वैल्यू दे रहा होता, दैट मीन्स वो प्रेशर वैल्यू किसकी होती? CO2 और CO की होती। बात सुनो, ये जो KP 0.265 ATM दिया हुआ है, इस KP का मतलब क्या होता है? प्रेशर ऑफ CO2 होता है अपॉन प्रेशर ऑफ CO होता है। यानी कि अगर 0.265 वैल्यू है तो उस पॉइंट पे प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO, ये जो इनके अमाउंट होंगे प्रेशर के,
उससे ही इक्विलिब्रियम बना होगा जितना अमाउंट होगा। अगर हम अभी प्रेशर ऑफ CO2 प्रेशर ऑफ CO रख के देखे वैल्यू, उससे हमारा आंसर आया 0.565 आया, 0.57 आया, जो QP के इक्वल था अभी हमारे, यानी कि KP से बहुत ज़्यादा आया मतलब ये जो प्रेशर ऑफ CO2 कितना था वैल्यू 0.8 और प्रेशर ऑफ CO 1.4 दिया था। ये प्रेशर पे केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं। जब ये इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं तो इसका मतलब पहले वो प्रेशर देखते हैं जिस पे इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इक्विलिब्रियम पे आ जाए तब जाके हम क्या कर पाएंगे, फिर हम इक्विलिब्रियम निकाल पाएंगे। कैसे लाए इसको, 0.57 ATM, 0.57 क्या है QP की वैल्यू, KP से क्या है ज़्यादा है, और जब QP की वैल्यू KP से ज़्यादा होती है केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होता है, बैकवर्ड में। तो जब ये बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा होगा, बैकवर्ड में शिफ्ट क्यों हो रहा होता है, जब QP KP के इक्वल नहीं होता उस कंडीशन पे वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पहुँच सके। पहुँचने के लिए वो कहाँ को जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। दैट मीन्स 0.57 ज़्यादा है तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड को जाएगी। CO का प्रेशर कितना होगा 1.4 प्लस P, तो बैकवर्ड में जाएगी तो इसका प्रेशर कम होगा, वो कितना हो जाएगा 0.8 माइनस P। तो अब हम निकालते हैं KP। KP कितना होगा देखो, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO गिव यू 0.8 माइनस P अपॉन 1.4 प्लस P। ये कितना दिया है 0.265। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको करो, लीनियर इक्वेशन है उतना टफ होगा नहीं, लो बस इसको सॉल्व करना तब जाके आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना इसको। इनिशियल प्रेशर दिए हुए है, उस इनिशियल प्रेशर में अभी तक हमें जब प्रेशर इनिशियल दिए होते थे केवल रिएक्टेंट में, तब तो हमारे लिए ईजी हो जाता था, हम उसको जीरो मान के कर रहे थे। बट दोनों के प्रेशर दिए हुए तो दोनों के प्रेशर में पहले हम ये देखेंगे रिएक्शन एक्चुअल टाइम में, प्रेजेंट टाइम में किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है उसके रिगार्डिंग हमें प्रेशर दोबारा निकालने पड़ेंगे कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, इतना, इसका कितना होना चाहिए। 0 होते तो तब सही था, इसमें से माइनस किया, इसमें से प्लस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3, टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन, और कितना है आपका इसमें Kc कितना गिवन है 0.061, ये Kc गिवन है 0.061 इस रिएक्शन के लिए। एट अ पर्टिकुलर टाइम द एनालिसिस सो दैट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, N2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, H2 का दिया हुआ है और NH3 का दिया है। इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, if now how does the reaction tend to proceed to reach equilibrium। Kc गिवन है, कंसंट्रेशन सब गिवन हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, Qc निकालोगे। Qc किससे निकालोगे, NH3 की होल पावर 2 होल स्क्वायर से, N2 से, H2 से के होल क्यूब से, इनकी कंसंट्रेशन वैल्यू निकालो, Qc निकालो, Kc से उसको जज, Kc से कंपेयर करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा Kc और QC में एक इंटर रिलेशन होता है। इक्विलिब्रियम अगर है तो QC इक्वल टू KC, नहीं है QC ग्रेटर देन KC है, दैट इंडिकेट केमिकल रिएक्शन विल अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हिच मींस टू अप्रोच या टू रीच इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल हैव टू रन टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड। ठीक है, उससे हो गए। क्वेश्चन नंबर 7.22,
ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl2 डिकम्पोज इनटू ब्रोमीन एंड क्लोरीन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ऐसे समझ में आ जाएगा। ब्रोमीन क्लोराइड 2BrCl चेंज इनटू Br2 प्लस Cl2 गैस, इन गैसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। Kc 32 दिया है, टेम्परेचर 500 केल्विन है, ठीक है। इफ इनिशियली प्योर BCl इज प्रेजेंट एट द कंसंट्रेशन ऑफ 3.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तीनों के रिगार्डिंग देखो क्या करें। BrCl5 का क्या कह रहे हो, इनिशियली प्योर BCl5 इज प्रेजेंट एट द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है इसका 3.3 इंटू 10⁻³ इसका 0, इसका कितना ले 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस का कितना 2x, माइनस का कितना हो गया 2x, इसका कितना x और इसका x। अब Kc क्या, बार बार देखो क्या रिपीट करो, Kc इक्वल टू क्या दिस इंटू दिस, x² अपॉन 3.3 इंटू 10⁻³ का माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या 32। सिंपल बता दो, इस पूरे का होल स्क्वायर साथ में ले लो, यहाँ पे रूट लगा दो, रूट 32 आपका सॉल्व हो जाएगा। किससे ये आपका वैल्यू देगा 5.67 के अराउंड, 5 पॉइंट से ज़्यादा देगा, 5.5 से भी ज़्यादा देगा, 6 के ज़्यादा क्लोज। जैसे आंसर आ जाए x निकालो, वो क्या कह रहा है आपका व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, इक्विलिब्रियम पे कौन कौन है, Br2 प्रेजेंट है, x के कंसंट्रेशन में x की वैल्यू आ जाएगी, वो Br2 का आंसर भी होगा, Cl2 का आंसर भी x होगा, और सेम BrCl का आंसर होगा 3.3 इंटू 10⁻³ में से आप रिड्यूस करोगे x को 2 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.23 at 1127 Kelvin temperature and 1 atm pressure, टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है, अ गैसेस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, CO और किसका मिक्सचर है CO2 का मिक्सचर है, कुछ इस टाइप से C प्लस CO2 चेंज इंटू 2CO, ठीक है। अब देखो इसमें वो कह रहा है 1 atm प्रेशर है ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो 1 atm है, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या CO2 एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO, क्योंकि कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, और वो बोल रहा है विद सॉलिड कार्बन है 90.5% CO बाय मास, CO का मास कितना है 90.5% है, CO का मास कितना है 90.5% है। देखो टोटल प्रेशर 1 atm, CO कितना फॉर्म कर रहा है 90.55% कर रहा है ऑफ क्या 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 90.55 इंटू 1/100, ये कितना आ जाएगी वैल्यू इसकी 0.9955, ये 0.9955 है, ये टोटल वैल्यू 1 थी, तो ये प्रेशर ऑफ CO आ गया, प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.9955, उसको माइनस करोगे तो प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा। Kp में आपको चाहिए ही क्या, इसमें आपको निकालना क्या है Kc निकालना है, Kp होगा आई थिंक मिक्स, अच्छा ठीक है क्वेश्चन Kp निकालेंगे, Kp कैसे निकालेंगे प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, इसकी वैल्यू 0.955 का होल स्क्वायर रखिए, उसकी 1 में से 0.955 माइनस कीजिए, तो आप जब Kp निकाल दोगे ना, जब आप Kp का आपका फाइनल आ जाएगा तो क्या लगा दोगे रिलेशन Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Hg, उससे आपका फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.24
0.24। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट। ये थर्मो में भी करे थे क्वेश्चन। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। किसकी निकालनी है? एनओ की निकालनी है, प्लस हाफ ओ, सॉरी एनओ प्लस हाफ O2 गैस इक्विलिब्रियम में चेंज हो रही है NO2 गैस में। देखो कैसे निकाले। 298 केल्विन पे निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इस क्वेश्चन में NO2 की एनर्जी दी है, NO की एनर्जी दी है और O2 की दी है। तो डेल्टा जी नॉट अगर आपको याद होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट, डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी NO2 गिवन है, रिएक्टेंट में NO की एनर्जी लो, ब्रैकेट में प्लस हाफ और O2 की एनर्जी लो। ठीक है, क्वेश्चन में तीनों की एनर्जी दी हुई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7.25 देखो। 7.25 क्या कह रहा है? डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स increases, decreases or remains same when the each of the following equilibrium is subjected to decrease in pressure by increasing the volume. PCl5 gas change into PCl3 gas plus Cl2 gas। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको बताना है जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं या वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। एक ही बात हुई कि P और V एक दूसरे के साथ इन्वर्सली कनेक्ट होते हैं। प्रेशर को डिक्रीज करो या वॉल्यूम को इंक्रीज करो, इन बोथ दी केसेस, सॉरी इन दिस केस आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स जो आपके रिएक्शन, सॉरी इस केमिकल रिएक्शन में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, जब आप इस केमिकल रिएक्शन में प्रेशर को डिक्रीज करते हो या वॉल्यूम को इंक्रीज, सेम चीज है, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम रहेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या अनचेंज रहेंगे। ये ली चैटलर पे बेस्ड टॉपिक है। जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो प्रेशर एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जब किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन वेयर इट कुड काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल चेंज। तो अगर आप प्रेशर को कम करने जा रहे हो तो इक्विलिब्रियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रेशर को बढ़ाए। प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो वहां को शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब आप सुनो, प्रेशर को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, तो बढ़ाएगा मतलब कहा? बढ़ाएगा मतलब कैसे बढ़ाएगा? प्रेशर को कैसे बढ़ाएगा? वहां को शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या ज़्यादा है, यानी कि कहाँ को शिफ्ट करेगा? आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा दैट मीन रिएक्शन विल कम शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के डायरेक्शन में जब कोई चीज़ें आ रही है तो पहले प्रोडक्ट के मोल जितने भी थे, इस इम्पैक्ट को लाने से प्रोडक्ट साइड में एक तरीके से क्या हुआ? रिएक्शन, और प्रोडक्ट साइड में एक तरीके से क्या हुआ? मोल्स का गेन हुआ। तो इसका मतलब मोल्स क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही करने हैं इसके तीनों पार्ट। एक पार्ट और ले लेता हूँ। 3Fe solid plus 4H2O gas change into Fe3O4 solid plus 4H2 गैस। अब इस क्वेश्चन में भी वही कंडीशन अप्लाई कर रहा है। वो कह रहा है प्रेशर को कम करो। तो आप प्रेशर को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम वहां को शिफ्ट होगा जहां पे प्रेशर बढ़े। प्रेशर बढ़े मतलब क्या होगा? वो वहां को शिफ्ट करेगा जहाँ पे प्रेशर बढ़े, यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? ज़्यादा हो। समझो मेरी बात को, इक्विलिब्रियम हमेशा काउंटर डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब आप प्रेशर कम कर रहे हो तो उसका काम है प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर कहाँ बढ़ता है? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ को शिफ्ट करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे तो कोई गैस ही नहीं है, यहाँ पे है एक गैस। तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे 4H2 गैस, यहाँ पे भी कितने हैं? 4H2 गैस। दोनों गैस फॉर्म में, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है?
सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रेशर दोनों साइड से सेम बनेगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट, इक्विलिब्रियम हमेशा वहां को शिफ्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेशर बढ़े। प्रेशर बढ़ने में देखो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मोल्स कम थे, यहाँ पे ज्यादा थे, तो ये गया फॉरवर्ड में, और जब फॉरवर्ड में गया तो प्रोडक्ट्स के मोल क्या हो गए, बढ़ गए। यहाँ पे दोनों साइड मोल्स क्या है, सेम है, तो ज्यादा मोल्स उसे कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस समय प्रेशर को कम करना इक्विलिब्रियम पे कोई भी इंपैक्ट अगर नहीं करेगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट के मोल्स भी क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7.26 पे। Which of the following reaction will get affected by the increasing the pressure? कौन सी रिएक्शन अफेक्ट करेगी प्रेशर को इंक्रीज करने से? ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। वो भी बताइए कि ये जो प्रेशर इंक्रीज करने का चेंज है रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। COCl2 गैस चेंज इनटू CO गैस प्लस Cl2 गैस, ये रिएक्शन है। आप सिंपली इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर। एक बात सुन लो अच्छे से, ली चैटर वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हो तो जिस वे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इक्विलिब्रियम उसका काउंटर काम करेगा। आप इंक्रीज करने के इंटेंशन ला रहे हो तो इक्विलिब्रियम उसको डिक्रीज करेगा, यानी कि वो अपने आप को डिक्रीज कैसे करेगा, अपनी सेटअप को किसी ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां से प्रेशर क्या हो सके, कम हो सके। और प्रेशर कब कम होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये प्रेशर को कम करेगा, दैट मीन्स ये अपने आप को वहां को शिफ्ट करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। कहाँ को नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहाँ को। तो इसका मतलब जब आप इस केमिकल रिएक्शन में इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो इसमें बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी बैकवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन कहाँ को शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ किसकी ओर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, इसी पे बेस क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड के नहीं आएंगे पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट है। चलो अगले पे आते हैं 7.27। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दी है H2 गैस प्लस Br2 गैस चेंज इनटू 2HBr। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 1.6 इंटू 10⁵। टेम्परेचर कितना दिया है 1024 केल्विन। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस if 10 bar of HBr is introduced into a sealed container at 1024 केल्विन। इस रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम पे इन सब गैसेस के प्रेशर निकालने हैं। जब वो HBr का क्या कह रहा है, जो प्रेशर है वो कितना है 10 बार। कितना है 10 बार। फिर से क्या करें, देखो इनिशियल प्रेशर x, Br2 का x, इसका 0, इसका प्रेशर x माइनस p, इसका प्रेशर x माइनस p, इसका प्रेशर 2p, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो 1 का कोफिशिएंट है 2p, और ये 2p का प्रेशर कितना दिया है उस क्वेश्चन में, उसने मुझे 10 बार दिया है। दैट मीन्स xp इक्वल टू कितना 5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई x माइनस 5, ये कितनी हो गई x माइनस 5। तो अब हमारा kp क्या होगा, देखो kp कितना होगा, प्रेशर ऑफ HBr का होल स्क्वायर, प्रेशर ऑफ क्या H2 और प्रेशर ऑफ क्या Br2। इससे पहले जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो एनसीईआरटी में भी आपको क्लास में भी करवाए हुए हैं, तो एक बार जरा देख लेना प्रेशर वाले टर्म्स में, मोल्स में, वॉल्यूम में, कंसंट्रेशन में कैसा इंपैक्ट होता है। सिंपल सी बात, चीज याद रखना, कोई भी चीज जब आप बढ़ा रहे हो वो फैक्टर, तो इक्विलिब्रियम का काम है उस फैक्टर को अपोज करना। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो घटाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम करेगा, मतलब टेम्परेचर जब एंडो करोगे तो एक्सो की ओर शिफ्ट, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। फिर से इस पे आते हैं, देखो प्रेशर ऑफ HBr कितना दिया है 2p दिया था, 2p की 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। प्रेशर ऑफ H2 कितना लिया हमने x माइनस 5, ये कितना लिया है x माइनस 5, और हमें ये वैल्यू कितनी दी है
1.6 इंटू 10⁵ ये आप निकाल लो क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉब्लम में हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये कैसे होगा देखो, ये आपका x-5 का होल स्क्वायर हो गया इधर आगे, ये 10 का स्क्वायर हो गया। इसको मैं 16 इंटू 10⁻, क्या लिख सकता हूँ, 1.6 इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, 4 लिख सकता हूँ। तो ये 10 और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x-5 इक्वल टू आ गया 10/400। तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7.28। देखो, डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम पर एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, CH4 गैस प्लस H2O गैस CO गैस प्लस 3H2 गैस। ये कह रहा है डाइहाइड्रोजन गैस को बनाने की जो प्रिपरेशन है वो एंडोथर्मिक है। किस टाइप की है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें आप ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो जाती है, हीट क्या होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। तो डेल्टा H क्या होता है इसमें, पॉजिटिव हीट चेंज। और मिथेन से हो रही है, ठीक है। मिथेन पे जब आप स्टीम पास करा रहे हो, वाटर की फॉर्म स्टीम पास करा रहे हो। नाउ क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर दी अबव रिएक्शन। इसके लिए Kp लिखना है, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, प्रेशर ऑफ CH4 इंटू प्रेशर ऑफ H2। सिंपल। नेक्स्ट, हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सुनो, इस Kp का जो अब क्वेश्चन है, ये जो Kp का एक्सप्रेशन आया है, ये कैसे अफेक्ट करेगा प्रेशर को इंक्रीज करने पर। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, रिएक्शन को अच्छे से देख लो, वाले क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। प्रेशर इंक्रीज करना है, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करेगा। डिक्रीज करने का काम करेगा मतलब कहाँ को शिफ्ट करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा। कहाँ पे नंबर ऑफ प्रेशर कम होगा, जहाँ पे मोल्स ज्यादा वहाँ पे प्रेशर ज्यादा, जहाँ पे मोल्स कम वहाँ पे प्रेशर कम। तो इक्विलिब्रियम करेगा अपने आप को इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने के लिए। डिक्रीज करने के लिए मतलब वो अपने आप को शिफ्ट करेगा बैकवर्ड में। 4 मोल्स है गैस के, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो बैकवर्ड में करेगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि इनके प्रेशर बढ़े होंगे, इनके प्रेशर बढ़े होंगे तो Kp कम होगा। क्लियर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। सुन लो, ये क्वेश्चन है, ये जो चल रहा है एंडोथर्मिक फिनोमिना, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी एंडो है। टेम्परेचर बढ़ने पर केमिकल रिएक्शन हमेशा शिफ्ट कहाँ को करती है, एंडो की ओर ही करती है। टेम्परेचर बढ़ने पर एंडो की ओर शिफ्ट करती है, और टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। बढ़ाओगे तो एंडो की ओर करेगी, मतलब आगे को जाएगी। फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होता है। एंडो होगा तो यानी कि CO और H2 के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि रिएक्टेंट के ज़्यादा होंगे, तो Kp क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड से वर्क करते हैं, तो रिएक्शन में एज अ फॉरवर्ड और एज अ बैकवर्ड दोनों में सेम काम करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में सेम स्पीड से रिएक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए अनचेंज रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.29। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, ये रिएक्शन दी है, 2H2 गैस प्लस CO गैस चेंज इनटू CH3OH। क्या कह रहा है वो, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर क्या अफेक्ट पड़ेगा जब आप एडिशन ऑफ H2 करोगे। एडिशन ऑफ H2 करोगे दैट मीन्स आप H2 को ऐड कर रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा अपने आप को काउंटर करता है। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन कम करेगा। अगर आप H2 को बढ़ा रहे हो यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएगा। कैसे घटाएगा, शिफ्टिंग इटसेल्फ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
एडिशन ऑफ CH3OH, आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स इट विल काउंटर इटसेल्फ बाय शिफ्टिंग बैकवर्ड। रिमूवल ऑफ CO रिमूव कर रहे हो यानी कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो ये बढ़ाएगा रिएक्टेंट का, फिर बैकवर्ड। रिमूवल ऑफ CH3OH, इसको रिमूव कर रहे हो यानी कि आप प्रोडक्ट को कम कर रहे हो तो प्रोडक्ट को बढ़ाएगा, शिफ्टिंग फॉरवर्ड। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन के पार्ट जो पहले वाले थे वो ऐसे ही थे, उसको मैं इसलिए फटाफट बता दी क्योंकि मैंने क्लास में भी आपको कराए थे। नहीं आएंगे पूछ लेना, बट कर लेना उसे अच्छे से। 7.30 at 473 at 473 केल्विन टेम्परेचर एक केसी दिया हुआ है, ठीक है, PCl5 के लिए। रिएक्शन है PCl5 गैस इक्विलिब्रियम के थ्रू चेंज हो रही है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसमें चेंज हो रही है। केसी कितना दिया हुआ है इसके लिए? केसी दिया हुआ है 8.3 इंटू 10⁻³ इतना दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 दिया हुआ है, मतलब ये इसके लिए हीट दी है। डेल्टा RH0 कितनी दी है? 124 पॉजिटिव दी है, पॉजिटिव से याद रखना। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी, केसी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? केसी इक्वल टू PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। पहला पार्ट तो ऐसे हो गया। क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट आधे से ज्यादा क्वेश्चनों में देखो एक ही फॉर्मूले, एक ही टाइप के फॉर्मूले लग रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर दी, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर, of the reverse reaction at the same temperature? केसी की वैल्यू बताइए रिवर्स रिएक्शन के लिए। देखो आपको पता है जब रिएक्शन रिवर्स होगी तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा रिएक्टेंट, तो PCl5 ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, दैट मीन आंसर हो जाएगा 1 अपॉन कितना 8.3 इंटू 10⁻³ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ केसी इफ मोर PCl5 इज एडेड? केसी की वैल्यू बताइए अगर आप PCl5 को और ज्यादा ऐड कर रहे हो। तो PCl5 को और ऐड कर रहे हो, आप रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, तो दैट मीन्स ऐड कर रहे हो तो क्या रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा PCl3 और प्लस Cl2 और ज़्यादा बनेंगे, यानी कि केसी ये बढ़ रहा है तो केसी भी बढ़ेगा, तो केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो बच्चों, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब कहाँ को शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड में, या 2 मोल से या 1 मोल से बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, दैट मीन्स ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो केसी कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज को करने पर हमेशा कहाँ को जाता है? फॉरवर्ड को, नहीं सॉरी एंडो को। ये डेल्टा RGS 125 दिया है और भी पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है, तो आगे को जाएगी, आगे को जाएगी मतलब ये अमाउंट बढ़ेगा तो केसी भी बढ़ेगा। ठीक है।